Hello everyone. Today we will continue with a new lesson from the book Moments, and the name of the chapter is The Adventures of Toto. So first of all, I will give you the brief description or introduction of the story, that what we learn in this story or what we learn in this lesson. Actually, The Adventures of Toto is a humorous and adventurous story of a naughty monkey named Toto. The writer's grandfather bought the monkey from a Tonga driver. The pranks played by Toto have been narrated in an interesting way and make the story a must read for us. इस स्टोरी में जो है एक मंकी की कहानी है जिसका नाम क्या है, टोटो, और जिसको जो है दादाजी ने, जो इस स्टोरी में जो दादाजी हैं, जो राइटर हैं, उनके दादाजी जो है वो कहाँ से खरीद कर लेकर आए हैं इसको, एक टोंगा ड्राइवर्स, मतलब एक तांगा ड्राइवर से उसको खरीद करके लाए हैं. अब जो जैसे मंकी क्या होता है, नटखट होता है, तो वो जो मंकी का जो नटखटपन है, जो नॉटीनेस है, जिसकी वजह से वो बहुत ही अलग अलग तरीके की जो एक्टिविटीज़ करता है और जिससे कि जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमरस बन जाता है और जिससे कि हम लोग को एक बार तो इसको पढ़ना ही चाहिए. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेसन. हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? टोटो इज अ बेबी मंकी. लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोकाइल. कह रहा है आगे, सॉरी ये डोकाइल नहीं, डोशाइल इसको पढ़ते हैं, डोशाइल. और डोसाइल का मतलब क्या होता है कि नम्र या नेक. तो कह रहा है कि क्या आपके पास कभी जो है वो बेबी मंकी रहा है, बेबी पेट रहा है, मंकी एज अ पेट के रूप में. और तो क्या कह रहा है कि टोटो जो है एक बेबी मंकी है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है, एक छोटा सा मंकी है. और चलिए इसको पढ़ते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि जो टोटो था वो एक शैतान था, ये काफ़ी ज़्यादा हम्बल या विनम्र मंकी था. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. So here what we have seen here, that the grandfather has bought or purchased a monkey which was named as Toto, and from where? From a Tonga driver. And how much amount? In 5 rupees. तो यहाँ पे क्या है स्टोरी में कि दादाजी ने क्या किया है, टोटो नाम के एक मंकी को एक टोंगा ड्राइवर से कितने में ख़रीदा है, तो 5 रुपये में ख़रीदा है. ओके, तो टोंगा ड्राइवर, अब कह रहा है कि जो टोंगा ड्राइवर था वो क्या करता था, मंकी को अपने पास, अब मंकी का कलर कैसा था, रेड कलर था, मतलब वो हल्का रेड था, एक छोटा भी था और रेड भी था, रेड कलर था. और उसको हमेशा जो है वो फीडिंग ट्रो मतलब खाने, मतलब एक रस्सी से बांध के रखता था. एंड द मंकी looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private. अब वो हमेशा क्या रहता था, रस्सी से बंधा रहता था, जिससे कि वो जो है वो दूर नहीं भाग सकता था. और इसलिए मतलब उसको देख करके जो दादाजी हैं वो इतने ज़्यादा मतलब आकर्षित हो गए कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, इस टोटो को खरीदेंगे और अपने प्राइवेट जू में उसको क्या करेंगे, एज अ कलेक्शन के रूप में अपने प्राइवेट जू में रखेंगे. उसको किसको रखेंगे, टोटो को रखेंगे. कहाँ रखेंगे, प्राइवेट जू. और ये प्राइवेट जू उनका क्या कहाँ था, उनके घर के पास था. टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी. हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विथ mischief beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. अब कह रहा है कि जो टोटो है वो टोटो कैसा था, एक बहुत ही प्रीटी मंकी था. प्रीटी मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंकी था. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि द राइटर हैज़ गिवन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टोटो, कि जो राइटर है उन्होंने क्या किया है, टोटो के बारे में हम लोगों को बताया कि जो टोटो था वो कैसा था. तो उसके ब्राइट आईज थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा चमकीली आंखें थी. स्पार्कल विथ mischief beneath deep set eyebrows. अब इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी आंखें जो थी स्पार्कल थी, लेकिन उन आंखों में क्या था ना, नटखटपन भरा था, शैतानी भरा था. किसके अंदर, टोटो के अंदर. were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian. और कह रहा है कि जो कहीं छूट तो नहीं, सॉरी, एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट. और उसकी जो दांत था, जो मतलब टोटो का जो दांत था वो क्या था, वो बहुत ही ज़्यादा मोती की तरह सुंदर थे, मोती की तरह सफ़ेद थे. पर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल. जो उसकी जो मतलब उसका जो दांत था वो कब दिखता था, जब वो स्माइल करता था तब वो दांत दिखता था. और बंदरों की आदत होती है कि जब अपना माउथ खोलते हैं ना तो लगता है कि जैसे चिढ़ा रहे हैं, खाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं. और जिसको देख करके जो है आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो, मतलब जो उसको देख करके जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ होते थे वो क्या होते थे, डर जाते थे. कौन डर जाते थे, एंग्लो इंडियन. अब एंग्लो इंडियन किनको कहते हैं
कि जो हमें मतलब लंदन मतलब ब्रिटेन और इंडिया दोनों से रिलेटेड होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन कहते हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द एंग्लो इंडियन. तो वहाँ पे जो एंग्लो इंडियन रहने वाले जो लेडीज़ थे वो इसके स्माइल को देख करके डर जाती थी, क्योंकि इसका जो स्माइल होता था वो काफ़ी ज़्यादा डरावना होता था. बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज द दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स. और आगे जो राइटर बता रहे हैं कि लेकिन जो टोटो का जो हाथ था वो कैसा दिखता था, तो एकदम सूखा हुआ जैसे कहने का मतलब है ना कि अगर अभी जैसे देखो अभी तो मौसम नहीं है, अभी एक महीने पहले जो है आम का मौसम था, अभी भी आम का मौसम है, बट हम जो है आम के अचार, जिस आम से आम अचार बनता है हम उस आम की बात कर रहे हैं, मतलब रॉ मैंगो की हम बात कर रहे हैं. तो रॉ मैंगो को क्या किया जाता है कि धूप में सुखाया जाता है अचार बनाने के लिए. तो जो राइटर है वो वही कह रहे हैं कि जो टोटो का जो हाथ था वो इतना सूखा हुआ लगता था कि जैसे उन हाथों को जो है सन में जो है अचार बनाने के लिए जैसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता, उस तरह से बहुत सालों के लिए क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया है. Yet his fingers were quick and big, and his tail, while adding to his good looks. Grandfather believed a tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. है लेकिन उसके जो फिंगर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा क्विक थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी थे, और उनमें शैतानी मतलब विक्ड मतलब ऐसे तो दुष्ट होता है, और यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि क्विक एंड विक्ड मतलब काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला था. एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और उसकी जो पूंछ था उसका मतलब लुक को और ज़्यादा अच्छा कर देता था. और ग्रैंडफादर का ऐसा मानना था कि जो पूंछ होता है वो किसी भी जानवर के लुक को क्या कर देता है, बढ़ा देता है. किनका मानना था, तो ग्रैंडफादर का. और उसका जो पूंछ था वो तीसरे हाथ की तरह काम करता था, थर्ड हैंड की तरह काम करता था. क्यों, ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच. अब इसका इस्तेमाल वो क्या करता था, पूंछ से वो ब्रांच मतलब जो पेड़ की शाखाएं होती थी उनसे ये लटकता था, मतलब ये तीसरे हाथ के रूप में इसका इस्तेमाल करता था. एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स. और उन सारे चीज़ों को जो उसको पसंद है, जहाँ तक उसका हाथ नहीं पहुँच सकता है वहाँ तक वो अपने पूंछ से क्या करता था, पहुँच जाता था. और इस तरह से जो है वो अपने जो उसका जो पूंछ था उसको थर्ड हैंड के रूप में इस्तेमाल करता था. ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल. फर्स्ट का मतलब होता है झगड़ा करना, परेशान करना या झंझट में लेना. तो यहाँ पे क्या कि जो ग्रैंड मदर थी वो हमेशा जो है वो ग्रैंडफादर से क्या करती थी, झगड़ा करती थी. जब भी कोई नया पक्षी या जानवर लेकर के ग्रैंडफादर घर आते थे तो जो ग्रैंड मदर थे उनसे क्या करते थे, झगड़ा करते थे, बहस करते थे. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन पार्टिकुलरली गुड मूड. और इसलिए ये तय किया गया, यह निश्चय किया गया कि जो टोटो की जो उपस्थिति है, जो टोटो जो है कि जो घर में आया है उसको क्या किया जाएगा, इस बात को छिपा के रखा जाएगा दादी माँ से तब तक, जब तक कि उनका जो मूड है वो अच्छा नहीं हो जाए. जो मूड अच्छा हो जाएगा तब उनको बताया जाएगा. ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली और सो वी थॉट टू अ पेग फास्टेन इनटू द वॉल. तो दादी माँ से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, ग्रैंडफादर और जो राइटर है वो दोनों मिल करके उन्होंने क्या किया कि उसको जो टोटो था उसको एक क्लोजेट कहने का मतलब होता है एक आलमीरा कह सकते हो कि एक आलमीरा था, उस आलमीरा क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल. अब बेडरूम वॉल कहने का मतलब क्या हुआ, उन्होंने उसको क्या किया कि एक आलमीरा में उसको बंद कर दिया. हाँ चला गया पर्टिकुलर इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल. तो उनके जो बेडरूम वॉल में क्या था, एक अलमीरा के टाइप का जैसा होता है ना, जो रैक जैसा होता है, उस रैक में उसको क्या किया उन्होंने, बंद कर दिया. वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली और सो वी थॉट टू अ पेग फास्टेड इनटू द वॉल. और वो जो है उस जगह से वो भाग नहीं जाए, उस अलमीरा से वो निकल के भाग नहीं जाए, इसलिए उसको क्या कर दिया गया, पेग फास्टेड इनटू द वॉल. मतलब दीवार में जो है पेग मतलब हुक होता है, मतलब एक हुक टाइप का रिंग जो है वो दीवार में लगाया गया और उसमें जो है टोटो को बांध दिया गया ताकि वो वहाँ से नहीं निकल सके. A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. अब क्या हुआ कि जब कुछ घंटे के बाद
जब दादाजी और जो राइटर जब वापस आए टोटो को रिलीज करने के लिए, तो उन्होंने क्या देखा कि जो जिस दीवार में उन्होंने टांगा था, अब देखो सबसे पहले इस ऑर्नामेंटल पेपर को समझो कि ऑर्नामेंटल पेपर कहने का मतलब होता है कि जैसे दीवार होता है ना, तो दीवार पे हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि पेंट करने के बजाय हम लोग दीवार पे पूरा का पूरा एक पोस्टर लगा देते हैं, आता है मतलब बना आता है, उसको लाइए और दीवार में पूरा क्या कीजिए, चिपका दीजिए। तो वैसा ही ऑर्नामेंटल पेपर चिपका हुआ था दीवार में, और जो दादाजी के पसंद का था। तो टोटो क्या किया कि जो दीवार कवर्ड था ऑर्नामेंटल पेपर से, जो उसके दादाजी ने चूज़ किया था, राइटर के दादाजी ने जो चूज़ किया था, उसको उसने क्या किया, पूरा फाड़ दिया। और फाड़ देने की वजह से क्या था कि इतना ज़्यादा उसको खरोच दिया, स्क्रैच कर दिया कि दीवार के जो ईंटें और जो प्लास्टर थे वो दिखाई देने लगे थे। ऐसा किसने किया, टोटो ने। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट। अब पेग जो हुक लगाया गया था वो दीवार से क्या हो चुका था, अपने सॉकेट जो छेद था उससे निकल चुका था। और जो राइटर का जो स्कूल ब्लेजर था विच हैड बीन हैंगिंग देयर वाज इन श्रेड। अब श्रेड मतलब क्या होता है, फटे चिटे कपड़े, तो मतलब वो क्या था, फट चुका था, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। और ये किसने बर्बाद किया था, तो टोटो ने बर्बाद किया था। आई वॉन्डर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, ही सीम्ड प्लेस्ड विथ टोटोज परफॉर्मेंस। अब जो राइटर थे वो परेशान थे कि पता नहीं दादी जो है वो क्या कहेंगी, दादी जो है वो परेशान हो जाएंगी। लेकिन जो दादाजी थे उन्होंने डिडंट वरी, उनको कोई चिंता नहीं था, बल्कि वो और ज़्यादा खुश थे। क्यों खुश थे, वो टोटो के परफॉर्मेंस से खुश थे कि टोटो जो है उसने क्या कि कुछ किया है, मतलब उसका जो नॉटीनेस था, वो नॉटीनेस जो है ग्रैंडफादर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, तो दादाजी कहते हैं कि ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा चालाक है। Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. अब दादाजी क्या कहते हैं गिवन टाइम, कि अगर हम उसको और समय देते, अगर हम लोग उसको और समय देते टोटो को, तो आई एम श्योर, वो श्योर है, दादाजी श्योर है कि जो टोटो है वो क्या करता कि जो ब्लेजर को उसने फाड़ा था ना, जो राइटर का जो ब्लेजर था उसको फाड़ दिया था, उसके पीसेज को जोड़ करके वो रस्सी बना लेता और खिड़की से वो बाहर निकल के भाग जाता। ये बात किसका कहना था, ग्रैंडफादर का कहना था। किसके लिए कहना था, टोटो के लिए। वो क्या कहते हैं फटे हुए ब्लेजर को देख करके, अगर हम लोग थोड़ा सा समय इसको और देते तो ये फटे हुए ब्लेजर का क्या करता, रस्सी बनाकर उसके पीसेस को जोड़ करके रस्सी बना करके खिड़की से बाहर निकल जाता। ये किसका कहना था, दादाजी का कहना था। His presence in the house still a secret. Toto was now transferred to a big case in the servants' quarters, where a number of grandfather's pet lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. अब कह रहा है कि अभी तक जो टोटो का जो प्रेजेंस था, टोटो की जो उपस्थिति थी, वो क्या था, घर में सीक्रेट था, कोई नहीं जानता था राइटर और ग्रैंडफादर के अलावा। अब टोटो को क्या किया गया, एक बड़े से पिंजड़े में शिफ्ट किया गया। अभी बड़ा सा पिंजड़ा कहाँ था, सर्वेंट्स क्वार्टर्स। एंड व्हाट डू मीन बाय सर्वेंट्स क्वार्टर, मतलब जहाँ पे सर्वेंट रहते हैं, जहाँ जिस जगह पे सर्वेंट रहते थे। और उस जगह पे क्या था कि बहुत सारे जो दादाजी थे उनके बहुत सारे पालतू जानवर जो थे, सोसिबली मतलब इन अ फ्रेंडली मैनर, मतलब काफ़ी ज़्यादा सद्भाव से मैत्रीपूर्ण तरीके से रहते थे उस जगह पे। और कौन कौन से जानवर थे, तो कछुआ था, रैबिट्स थे, एक बहुत मतलब एक पालतू स्क्विरल था, और क्या था, उनका एक गोट भी था। किसका, ये राइटर का गोट है। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, सो फादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग। लेकिन जो ये मंकी था, लेकिन ये जो टोटो था, वो किसी भी कंपेनियंस मतलब उसके साथ रहने वाले जो लोग थे, मतलब जैसे क्या कहने का मतलब है, रैबिट है, स्क्विरल है, गोट है, टॉर्टॉइस है, इन सबको वो क्या करता था, किसी को सोने ही नहीं देता था पूरा रात। और इसलिए जो दादाजी जो थे, जो अगले दिन कहाँ जाने वाले थे, देहरादून जाने वाले थे। क्यों जाने वाले थे, जहाँ से उनको अपना पेंशन लेना था। और पेंशन कहाँ लेना था, सहारनपुर में। और इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो टोटो को अपने साथ लेकर के जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो टोटो है वो किसी को भी रात में सोने के लिए नहीं देगा। अब सोने नहीं देगा तो उसका मतलब उसका जो मिस्टीरियस एक्टिविटी है उसको कौन झेलेगा। इसलिए दादाजी जो है उसको अपने साथ लेके चले जाते हैं। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. अब कह रहा है कि दुर्भाग्यवश जो है या किसी कारणवश जो है जो राइटर हैं वो अपने दादाजी के साथ उस ट्रिप पे नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने इसकी बात की कहानी जो है, उस ट्रिप की जो कहानी है उसको क्या किया, उन्होंने सुनाया। किसको सुनाया,
राइटर को। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। अब कह रहा है टोटो के लिए क्या किया गया, एक बिग ब्लैक कैनवास किट। एंड व्हाट डू मीन बाय कैनवास किट, आपने देखा होगा कि जो सोल्जर्स वगैरह होते हैं जिसमें वो अपने ट्रंक वगैरह, जिसमें अपने वो मैट्रेस वगैरह को भर के लेके जाते हैं, रोल करके लेके जाते हैं, जिसको हम लोग कभी कभी एयर बैग भी करते हैं, तो उसी टाइप का एक कैनवास किट बैग तैयार किया गया। जैसे एक क्रिकेट किट बैग होता है ना, ठीक उसी तरह का एक किट बैग तैयार किया गया। किसके लिए, टोटो के लिए। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबोर्ड। अब कह रहा है उसमें क्या डाला गया, कुछ पुआल डाले गए उस कैनवास किट के अंदर, उसके बॉटम में, और ये जो था टोटो का नया घर था। अबोर्ड मतलब घर होता है, आवास होता है। When the bag was closed, जब बैग को लगाया गया, there was no escape, तब बचने के कोई भी रास्ते नहीं थे, मतलब भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। Toto could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through। अब कह रहा है कि टोटो जो था वो अपने हाथ को भी वहाँ पे जो जो बैग थे उसके ओपनिंग से बाहर नहीं निकाल सकता था उस कैनवस से, और कैनवस इतना स्ट्रांग था कि वो उसको काट कर फाड़ भी नहीं सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on Dehradun railway platform। अब कह रहा है कि चूंकि वो उससे बाहर तो आ नहीं सकता था, तो वो सिर्फ उसके जो एफर्ट्स है, उसका जो प्रयास था, उसका सिर्फ एक ही प्रभाव था कि वो क्या कर सकता था कि जिस कैनवास किट में वो बंद था, उस कैनवास किट को उसके उछलने की वजह से वो क्या कर सकता था, उसको गोल गोल जो है फ्लोर पे घुमा सकता था, और उसमें क्या करता था, कभी कभी जो है वो जंप करता था। अब सोचो बैग में कुछ बंद हो और बैग से चलना शुरू हो जाए और आप कहीं जा रहे हो, तो लोगों का जो ध्यान है वो कहाँ आ जाएगा, उस बैग की तरफ हो जाएगा। तो वही हुआ कि एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड ए क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। और इस तरह से जो है जो एक बहुत भीड़ लग गया देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ को देखने के लिए कि क्या है इस बैग में जो इतना उछल रहा है। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin। अब टोटो जो था अभी तक जो था, जब तक सहारनपुर तक थे तब तक जो टोटो था वो बैग में ही क्या था, बंद था। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल। अब टर्नस्टाइल क्या होता है इसको समझो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगह पे क्या होता है, एक रिवॉल्विंग तरह का दरवाज़ा लगा होता है कि एक बार में जो है वो एक ही इंसान जा सकता है। अब जैसे ही वो जाएगा वो घूम करके क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, टर्नस्टाइल कहते हैं। तो कह रहा है कि जो ग्रैंडफादर थे जब वो सहारनपुर पहुंच गए, जब वहाँ से निकल रहे थे और जब उन्होंने अपना टिकट जो है वो रेलवे टर्नस्टाइल के पास दिखा रहे थे, तो जो टोटो था वो अचानक से जो अपना बैग है वो क्या करता है, सिर से बाहर निकाल देता है, और जो टिकट कलेक्टर जो वहाँ पे टिकट चेक करने वाला आता है उसको देख करके एक वाइड ग्रीन करता है। एंड व्हाट डू मीन बाय वाइड ग्रीन? ग्रीन का मतलब क्या होता है, मुस्कुराना, कि मतलब अपना जो दांत है वो टिकट कलेक्टर की तरफ मुस्कुराते हुए क्या करता है, दिखाता है। अब मुस्कुराते हुए क्या दिखाएगा कि जैसे बंदर लोग क्या करते हैं, अपना दांत पे दांत चढ़ा के बोलते हैं ना, मुस्कुराते हैं ना, ठीक उसी तरह किया होगा। The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." अब जैसे ही वो देखता है, अचानक से उसके सामने आ जाता है वो टोटो, तो वो अपने आप को पीछे खींचता है, लेकिन वो जो था अपने माइंड को किसी तरह से कंट्रोल रखता है, सावधानी दिखाता है और ग्रैंडफादर से कहता है, क्या कहता है कि सर यू हैव अ डॉग विथ यू, कि आपके पास क्या है, एक डॉग है। कौन कह रहा है कि डॉग है? जो टिकट कलेक्टर है वो क्या कह रहा है कि डॉग है, और कह रहा है कि आपको जो है इस डॉग के लिए जो है जो नियम है उसके अनुसार आपको क्या करने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector, and 3 rupees was the sum handed over as his fare. In vain का मतलब क्या होता है, बेकार, कि दादाजी के लिए जो था वो क्या था, टोटो को बाहर निकालना क्या था, बेकार था, और वो भी इस बात में भी वो अनसक्सेसफुल थे, इस बात को प्रूव करने में कि ये क्या है, एक डॉग नहीं, क्या है, एक मंकी है। और डॉग कौन कह रहा था, जो टिकट कलेक्टर है वो कह रहा था, और इवन एज अ क्वाड्रापेड, और ये भी ये समझाने में उसको असफल हो गए कि ये क्या है, एक क्वाड्रापेड है।
टोटो वॉज क्लासीफाइड एज अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। जो टोटो था वो टिकट कलेक्टर के द्वारा कैसे क्लासीफाइड किया गया, एक डॉग की तरह क्लासीफाइड किया गया। और एक डॉग को ले जाने का जो चार्ज है वो कितना है, 3 रुपया है, और इसलिए जो है उनको क्या करना पड़ा, 3 रुपये जो है वो फाइन देना पड़ा। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट our pet tortoise and said, what must I pay for this since you charge for all animals। और तब जो है जो दादाजी जो है वो क्या करते हैं, just to get his own bag took from his pocket our pet tortoise। और फिर उन्होंने अपने पॉकेट से क्या किया, टोर्टवाइज को निकाला, कछुए को निकाला, और उन्होंने जो है वो टिकट कलेक्टर से पूछा कि इसके लिए मुझे क्या पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि आप जो है वो सारे जानवरों के लिए पैसे लेते हैं। जैसे कि आपने क्या किया, मंकी को डॉग समझ के आपने उसके लिए चार्ज किया है, तो आप इस जानवर के लिए क्या चार्ज लेंगे। The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it's not a dog." अब जो टिकट कलेक्टर था उसने क्या किया, बड़े ही ध्यान से उस कछुए को, उस टॉर्टवाइज को क्या किया, देखा, और उसने क्या किया, अपने 4 फिंगर से उस कछुए को क्या किया, दबा के देखा, और उसके बाद जो है ग्रैंडफादर की तरफ मुस्कुराते हुए जो है और एक बहुत ही विक्ट्रियस लुक में देखा और बोला कि नो चार्ज, इसके लिए जो है कोई चार्ज नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, टॉर्टवाइज है, एक डॉग नहीं है, और चार्ज सिर्फ किसका लगता है, डॉग का लगता है। I hope you have understood the part that I have explained in this video. Rest part of the story will be in the next video. So thank you and have a nice day. Stay safe, stay healthy, stay happy.